Assalamualaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we have learned about Adobe Illustrator, logo theory, and now we are learning about Photoshop. And soon we will learn, inshallah, about Fiverr. Today is our 16th class of 10th batch. So let's start. अच्छा जी, हम फोटोशॉप पे आ चुके थे और फोटोशॉप की लेयर्स हमने सीख ली, फोटोशॉप पे वर्किंग कैसे करनी है, इसकी फाइल को सेव कैसे करना है और यहाँ से बेसिकली हमने अपनी वर्किंग को एक्सपोर्ट कैसे करना है, आर्टबोर्ड की सेटिंग कैसे करनी है। इट वॉज 90% उसी तरह का ही था जैसे कि हमारा इलस्ट्रेटर का। अब हम दोबारा से, अच्छा यहाँ पर रीसेंट वर्क आप लोगों का शो होगा लेकिन मेरा नहीं हो रहा। रीजन इज दैट कि मेरा सिस्टम यानी कि मेरा लैपटॉप काफी हैवी हुआ है। इस वजह से मेरी यहाँ पे रीसेंट वर्किंग शो नहीं हो रही, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप भी इटसेल्फ बहुत हैवी होता है और जब आपका सिस्टम क्राउडेड हुआ हो ना, तो इस तरह कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। इनफैक्ट समटाइम्स आपको अपने रिसाइकल बिन भी एम्प्टी करना पड़ता है और इस टाइम मेरा रिसाइकल बिन भी एम्प्टी होने वाला है। मैं इंशाल्लाह जब उसको एम्प्टी करूंगी तो यहाँ पर मेरा रिसेंट वर्क भी शो हो जाएगा, बट नो प्रॉब्लम, हम यहाँ से आकर न्यू फाइल न्यू आर्टबोर्ड दे सकते हैं। और ये मेरा बाय डिफॉल्ट वही 1080 by 1080, और ये सारी की सारी सेटिंग्स हमें पता है कि ये किस तरह करनी है। एंड यस, ये हमारा आर्टबोर्ड आ चुका। लेयर्स का पैनल यहाँ पे अगर शो नहीं हो रहा तो F7 शॉर्ट की है, अदरवाइज आप विंडोज में जाएंगे और यहाँ से लेयर्स को आपने लाजमी अपने सामने रखना है। ये लास्ट वाली लेयर, अगर आपने इस पे वर्किंग करनी है तो आप इसको अनलॉक कर लीजिए, अगर नहीं करनी तो नो प्रॉब्लम, आप इसको लॉक ही रखिए। हमने पढ़ी थी यहाँ पर शेप्स टूल, हैंड टूल, टाइपोग्राफी हमें आती है, और भी काफी कुछ जो है हम ऑल टुगेदर सेम था। वहां पर सिलेक्शन टूल था, यहाँ पर मूव टूल है, और सिलेक्शन टूल में यहाँ पे हमारे पास थे रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल, और रेक्टेंगुलर में ये सारी चीजें भी हमने पढ़ ली, और शेप में स्ट्रोक किस तरह देना है और फिल किस तरह देना है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, इसकी हमने हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर अगर हमने कोई चीज सिलेक्ट कर ली है, उसको डी सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्ट की थी कंट्रोल डी, ठीक है। और कॉपीज बनाने के लिए शॉर्ट की थी कंट्रोल जे। अच्छा, अब थोड़ी सी बात इसकी भी करते हैं बिफोर के हम बाकी टूल्स की तरफ जाएं। मैं इसको अनलॉक कर रही हूँ। अब ये मेरी लेयर 0 बन चुकी है। न्यू लेयर कहाँ से लेनी है, इस लेयर को डिलीट कहाँ से करना है और इसको रीनेम करना है, ये भी सारा हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर ये सब आपने नहीं पढ़ा तो आप जो हमारा फोटोशॉप का पहला लेक्चर था वो देख लीजिए, ठीक है। तो वहां से ये सब चीजें, ये सब बातें जो मैंने बताई हैं, ये सब के सब फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर की हुई है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि वहां पर इलस्ट्रेटर में ये होता था जी हमारा फिल, और ये होता था हमारा स्ट्रोक। बट यहाँ पर ये फिल और स्ट्रोक नहीं है, यहाँ पर ये है फोरग्राउंड कलर और ये है जी बैकग्राउंड कलर। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक शेप बनाई है लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पर ये जब हम शेप बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहीं पर प्रॉपर्टीज आ जाती है। वो कहते हैं कि जी स्ट्रोक देना है तो यहीं पर दे दें। इसके बाद स्ट्रोक की ऑप्शन एज सच इस तरह खत्म हो जाती है, ठीक है। स्ट्रोक फिर हम फंक्शंस में जाके यानी कि इफेक्ट्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं, बट दोबारा यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को पता है कि आपको स्ट्रोक चाहिए तो वो यहाँ से आप उसी तरह, अगर आपको सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, सिर्फ फिल चाहिए, ये सारी बातें हम इलस्ट्रेटर में कवर कर चुके हैं। तो जो भी आपने सेटिंग्स करनी है वो आपने यहीं पर ही कर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको इनिशियली ये कलर दे रही हूँ, ये सारा हम देख चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पर खत्म कर रही हूँ। और इस चीज को मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि ये वाले टूल्स आप इस पर अप्लाई कर सकें तो आपने इसको इमेज को रास्टराइज कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको रास्टराइज कर रहे हैं। मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं आ रही, कोई मसला नहीं, नहीं समटाइम्स नहीं भी आती। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज इस तरह नहीं आ रही तो ये देखें आपके पास ये चीज लाजमी आ रही होगी ऊपर, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आता है। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये डिपेंड करता है कि आपका जो वर्जन है वो कितना पुराना है। पुराने वर्जन में नहीं आती थी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जो लोग सुन भी रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स भी बहुत सारे लोग सुनते हैं, उनको मैं ये बात बता दूं कि मैं खुद पर्सनली इस वाले वर्जन से पहले CS5 और CS6 यूज करती रही हूँ, जो कि जेनेरिक वर्जन हैं, ठीक है। अभी मैं यूज कर रही हूँ 2020, ठीक है। अडोप 7 है ना, कोई मसला नहीं है। अडोप 7 हो गया, CS6, CS5, CS, इनफैक्ट ये जेनेरिक वर्जन हैं, उस पे आप काम सारे का सारा कर लेते हैं। बस अब इन्होंने ऑब्वियसली जब वर्जन चेंज करना है, अब जैसे 2024 आ गया है, तो
ऑलमोस्ट यही चीजें होती हैं, बस ये थोड़ी बहुत चीजों को ही चेंज करते हैं। ठीक है, टूल्स तो बेसिकली फोटोशॉप की यही है ना, टूल्स तो नहीं वो चेंज करेंगे। आप चाहे 2019 का मैंने इलिस्ट्रेटर यूज किया था, या मेरे पास 2021 का इलिस्ट्रेटर भी है, 2022 का भी है। ठीक है, 2019 है और दूसरा मेरा कौन सा है जनाब, 2022। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 95% चीजें सेम ही हैं। सो जब 95% सेम है तो हमें क्या जरूरत है अपने सिस्टम को हैवी करने की। वर्किंग के लिए तो मैं खुद CS6 CS5 ही करती थी, लेकिन जब मैं टीचिंग की तरफ आई तो फिर मुझे एडवांस लेवल का ये वाला फोटोशॉप करना पड़ा, और इससे मेरा सिस्टम, ऑल्दो कि मेरे सिस्टम की 16 GB रैम है, लेकिन फिर भी बहुत हैवी हो जाता है। आपको पता है फोटोशॉप काफी हैवी सॉफ्टवेयर है। अच्छा जी, यहाँ पर लाजमी आपका आ रहा होगा अगर आपकी प्रॉपर्टीज शो नहीं होती, लेकिन ये भी इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमने फिल कहाँ से चेंज करना है, हम फिल और स्ट्रोक हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सो इतना इतना कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब जैसे कि चले इसको अभी मैं खत्म कर रही हूँ। अब मैंने इसी को कलर देना है, कोई भी कलर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मेरे पास यहाँ पे कलर आ रहा है, नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, आप लेयर्स विंडो में जाके ओपन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि यहाँ पर जैसे अब मेरा ये ऊपर है और मैं इसको चेंज करती हूँ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको कलर को चेंज कर सकते हैं अगर आपने किसी चीज को सिलेक्ट किया हुआ है तो। ये देखिए यहाँ पर है, और इधर से कर लें या आप यहाँ से कर लें। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मेरा फोरग्राउंड चेंज हो गया, यहाँ पर भी मेरा फोरग्राउंड चेंज हो गया। अब बात मैं ये कर रही हूँ कि आपने यहाँ पर फोरग्राउंड देना है तो आप किस तरह देंगे। ठीक है, अगर आपने फोरग्राउंड देना है, आपकी लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए, और ये देखिए ये कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर आया, ऑल्ट बैक स्पेस से हमारा फोरग्राउंड कलर आएगा। ठीक है, जो भी कलर आपका फोरग्राउंड पर होगा, वो अगर आपने अपने आर्टबोर्ड में या अपनी किसी भी चीज में देना है तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, ऑल्ट बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर के लिए, और बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, फोरग्राउंड कलर के लिए ऑल्ट बैक स्पेस और बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। अच्छा, यहाँ पर फिल और स्ट्रोक नहीं है, ये फोरग्राउंड कलर है और बैकग्राउंड कलर है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हम इमेजेस के साथ प्ले कर रहे होते हैं, तो स्ट्रोक अगर हमने देना हो तो वो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ये देखें यहाँ पर ये है जी स्ट्रोक, हम यहाँ से देंगे फंक्शंस में आकर, इफेक्ट्स में आकर। ठीक है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर हम शेप्स बहुत कम बना रहे होते हैं, और अगर आपने शेप बनानी भी है तो वो मैंने बताया कि आप पहले ऑल टुगेदर शेप बनाएंगे और फिर उसको पहले ही इनिशियल स्टेजेस पर ही आपने जो स्ट्रोक देना है वो आप वहां पर दे देंगे। अदरवाइज अगर आपने बाद में कुछ अप्लाई करना है तो वो आपने यहाँ से आकर करना है। ठीक है, सो मैं रिपीट कर देती हूँ, फोरग्राउंड कलर देने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस और बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। अच्छा जी, ये तो हो गई थोड़ी सी बात हमारी कलर्स की। अभी मैं इसको व्हाइट कर देती हूँ, या रेड भी रह ले, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये वाला मार्की टूल अब हम पढ़ चुके थे। अब आगे जरा आते हैं मैजिक बॉन्ड टूल। मैजिक बॉन्ड टूल आपको पता है ये स्पेसिफिक एक कलर को सिलेक्ट करता है, या उससे पहले हम ये वाले टूल पढ़ते हैं, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। अच्छा, इसमें हम जितने भी टूल्स पढ़ेंगे फोटोशॉप में यहाँ पर, इन सब का पर्पस सेम है, क्या है, सिलेक्शन करना। ठीक है, अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हमने सिलेक्ट ही करना है तो इतने ज्यादा टूल्स का क्या फायदा। ठीक है, इतने ज्यादा टूल्स का क्या मकसद, मकसद ये है कि डिपेंड आप ये करता है कि किस वक्त कौन सा टूल आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक ही काम हम इलस्ट्रेटर में शेप बिल्डर टूल से भी कर सकते हैं, हम जो है पाथ फाइंडर से भी कर सकते हैं, और हम और बहुत सारी चीजों से, अगर हमने कर्व ही देना तो कर्वेचर टूल है, हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। बस डिपेंड ये करता है कि आप लोगों ने ये देखना है कि किस वक्त में आपने कौन सा टूल लेना है। सेम इज द केस हेयर, कि आप लोगों ने सिलेक्शन करते हुए कैसी सिलेक्शन ले रहे हैं, किस टाइप की सिलेक्शन चाहिए, और आपने कौन सा टूल लेना है, ये मैटर करता है। अच्छा जी, इन टूल्स के लिए हम कुछ इमेजेस ले लेते हैं, क्योंकि अब जाहिर है इमेजेस लेनी है तो वर्किंग जब इमेजेस पर करनी है, सो इट्स बेटर कि हम इमेज ही ले लें। चलें यही वाली ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। बाय द वे मेरे पास फोटोशॉप की असाइनमेंट नहीं आई, जो लोग सुन भी रहे हैं, और वो जो लोगो वाली असाइनमेंट है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो लाजमी आप लोग देंगे, बट आप लोगों ने नहीं दी, और ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 to 5 क्लासेस हार्डली। ठीक है, 4 से 5 क्लासेस रह गई हैं अभी हमारी।
हमारा ऑलमोस्ट ये एंड हम जा रहे हैं। 16th क्लास है आज हमारी, 16th लेक्चर है, और यस 20th और 21st, यस 21 लेक्चर्स का टोटल ये कोर्स है। वर्किंग ऑन देम, वेरी गुड। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे सामने कुछ चीज बनकर आए ताकि मुझे पता चले। बेसिकली लोगो जब मेरे सामने बनकर आ जाएगा तो मुझे इतनी समझ आ जाएगी कि आप लोगों को फोटोशॉप सॉरी इलस्ट्रेटर समझ आ गई है, और क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन, कंपनी डिस्क्रिप्शन को समझना आप लोगों को आ गया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी आ गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये वाला वही चीज मैं रिपीट करूंगी कि सबसे पहले इसको अनलॉक करूंगी, कंट्रोल जैसे इसकी कॉपी लूंगी, ये वाली लेयर हाइड कर दूंगी। ये वाली लेयर मैंने इसलिए इसकी कॉपी ली है ताकि मेरी ओरिजिनल लेयर जो है वो जनाब मैं अपनी सेव कर सकूं। आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है। वही बात, सिलेक्शन टूल, लासो टूल में ले रही हूँ, ये इसका पर्पस भी वही है, सिलेक्शन करना। सो मैं यहां से क्लिक कर रही हूँ। अच्छा, लासो टूल में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसको क्लिक करके छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों ने पूरा, जैसे आप लोगों ने खुद से ड्रैग करना है, ये वो है। सो लासो टूल हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई रफ एंड टफ सी सिलेक्शन लेनी हो ना, कि बहुत हमें नीट नहीं चाहिए, या समटाइम्स हमें बहुत जल्दी चाहिए। लेट से कि अगर मुझे सिर्फ इसका ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, नियर बाय आके ये इस तरह से कुछ सिलेक्शन ले लूंगी, ठीक है। और जहां से स्टार्ट किया वहीं पर जब क्लोज करूंगी तो इतना पार्ट मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ आपको मैं एक करके दिखा रही हूँ कि लासो टूल आप किस तरह लेंगे। आप क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और वहीं पर लाकर इसको क्लोज कर देंगे। बाकी प्रोसीजर वही सेम है कि आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसकी कॉपी लेना चाह रहे हैं, कंट्रोल जैसे आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। ये देखिए हमारे पास कॉपी आ जाएगी, ठीक है। या कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपने सिलेक्शन किस पर्पस के लिए ली है, ठीक है। कंट्रोल जी से अनडू कर रही हूँ। ये था हमारे पास हमारा लासो टूल। उसके बाद हमारे पास है जी पॉलीगोनल लासो टूल। उससे पहले मैं करवाऊंगी मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल बड़ा मजे का टूल है, काफी हेल्पफुल टूल है। ये देखें, जैसे ही मैंने लिया है मैग्नेटिक लासो टूल, इसके साथ ये देखिए मैग्नेट बना हुआ आ गया। ये क्या करेगा, इसमें अब हमने सिर्फ क्लिक करना है और छोड़ देना है। लासो टूल में तो हमने क्लिक करके रखना था, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए आपने क्लिक करना है और बस। अब आप अपना अपना माउस जिधर जिधर आपने लेके जाना है, आप सिर्फ अपना माउस को मूव करेंगे इस तरह से। ये जस्ट मैंने कोई इस टाइम जो ना ही क्लिक किया हुआ ना ही कोई की प्रेस की हुई है, ठीक है। ये खुद ब खुद जो उसके इर्द गिर्द पिक्सेल्स हैं उनको अपने मैग्नेट से कैच कर रहा है। जहां पर मैं लेके गई थी यहां पर लाकर अब मैं वापस क्लिक करूंगी तो सिलेक्शन हो गई, ठीक है। वंस अगेन पर्पस वही है कि आप लोगों ने ये जज करना है कि कौन सा टूल आप लोगों ने लेना है सिलेक्शन के लिए, किसके साथ आपका काम आसान हो सकता है। बाकी इनका मेथड वही है कि आप इसे कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इन्वर्स करना चाहते हैं अपनी सिलेक्शन को तो कंट्रोल शिफ्ट आई मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। आप उसकी कॉपी लेना चाहते हैं, आप उस पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। अभी आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, ठीक है। जैसे क्लाइंट चाहता है जी मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए बट बॉक्स में आपको अपना दूंगा, तो आपने सिंपली बॉक्स रिमूव कर दिया। क्लाइंट आपको यहाँ पर कोई बॉक्स देगा, आप यहाँ पर रख दीजिए, कोई पिक्चर देगा आप यहाँ पर रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्लाइंट की वर्किंग क्या है और डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टूल लेना है। अच्छा, फोटोशॉप में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम पिक्चर्स को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। बहुत सारी इस तरह की इमेजेस हमारे सामने आती हैं जो ऑब्वियसली उस तरह कैप्चर नहीं हुई होती। उसमें क्या हुआ होता है, उसमें मैनिपुलेशन हुई होती है। फोटोशॉप में का मेन पर्पस ही यही है कि इसकी गर्दन उतार के उसकी लगा दें, जो आजकल हमारे यहाँ चल भी रहा है। मैनिपुलेशन सारी की सारी फोटोशॉप में होती है। उस पर्पस के लिए ये देखें, ये मैंने एक पिक्चर ली हुई है आपके सामने, ठीक है। एक डेजर्ट समझ लें या एक आप समझ लें माउंटेनरी एरिया है, ठीक है, जहां पर दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं। और लेट मी शो यू हियर, और ये एक इमेज है, ठीक है। अब मैं इस तरह की कुछ इमेज बनाना चाह रही हूँ कि मैं ये आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर ये रोड नहीं है बल्कि ये वाली लेक है, ठीक है। इसको जो हम मैनिपुलेशन कहते हैं। अब मैनिपुलेशन किस तरह की जाएगी वो मैं अब आपको भी बताती हूँ। सबसे पहले मैं कंट्रोल जे से कॉपी लूंगी, ठीक है, और इसको मैं हाइड कर दूंगी।
रीजन इसकी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं लूंगी पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल ही मैं क्यों यहाँ ले रही हूँ, क्योंकि ये जो पॉलीगोनल लासो टूल है ये स्ट्रेट लाइंस के लिए यूज होता है, यानी कि स्ट्रेट अगर आपने सिलेक्शन करनी है ना, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस वाली, तो तब हम ये वाला टूल यूज करते हैं। सो मैं अब क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आकर क्लिक, वंस अगेन क्लिक इधर, और वही चीज के जहां से मैंने स्टार्ट किया इसको मैं वहीं जाके जब क्लोज करूंगी तो ये पार्ट मेरा सिलेक्टेड हो जाएगा। ये देखें अब ये हो गया जी मेरा सिलेक्टेड। अब मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ और मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरा डिलीट हो गया, कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन हो गई। अब ये वाली इमेज जो है मैं इसको उठा रही हूँ और यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, ठीक है, ये मैं ले आई हूँ। अब मुझे इस वाली इमेज को ऑब्वियसली इसको ऊपर लाना है, वही ब्रिंग टू बैक, सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक वाला। तो मैं इन लेयर्स को ऊपर नीचे एडजस्ट करूंगी लाइक दिस, ठीक है। और अब मैं मेक श्योर करूंगी कि मेरी जो लेयर जिसको मैंने सेट करना है वो वाली लेयर हो, कंट्रोल टी से ये मैंने, ताकि इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर सकूं इसके साइज को, ठीक है। सो ये जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप किस तरह से मैनिपुलेशन करते हैं और मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। सो अब सिर्फ ये मैंने जज करना था कि हाँ भी मुझे इस रोड को सिलेक्ट करना है तो कौन सा सिलेक्शन टूल मुझे लेना है। सो मुझे लगा कि यस मेरे लिए बेहतर है कि मैं यहाँ से मैग्नेटिक लासर टूल लूँ, सॉरी पॉलीगोनल लासर टूल लूँ, ताकि जल्दी से मैं इसको सिलेक्ट कर सकूँ, ठीक है। और वहां से मैंने इमेज उठाई और यहाँ पर उसको थोड़ा सा नीचे रखकर मैनिपुलेट कर दिया। और भी बहुत सारे तरीके हैं मैनिपुलेशन के, जिसमें मेन आ जाता है हमारी लेयर मास्किंग, वो इंशाल्लाह वो भी एक दो दिनों की क्लासेस में इसी वीक में हम सीखेंगे। मैनिपुलेशन मेनली हम उससे भी कर रहे होते हैं। ये तो खैर एक छोटा सा एग्जांपल था कि आप लोग इन टूल्स से भी इतने कैपेबल हो चुके हैं, दिमाग लगाने की जरूरत है कि आप लोग इन टूल से भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताइएगा, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। आज के जो मेरे यहाँ पर इस वक्त दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और ये इन दोनों को जो है फोटोशॉप आता है, और दोनों ही आई गेस जो 7 है अडोब 7 वो यूज कर चुके हैं, ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। जी पिछली वाली जो पिक्चर्स है मैं इनको बंद करती चली जा रही हूँ। अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि इलस्ट्रेटर में हमने पढ़ा था। ये क्या कर रहा होता है जनाब, ये कर रहा होता है एक खास कलर को सिलेक्ट करता है, उस खास कलर को चेंज करता है, या जो भी आपने एक पर्टिकुलर कलर के साथ करना है तब हम मैजिक वॉन्ड टूल लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैजिक वॉन्ड टूल। ये अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो ये देखें जहां जहां पर ये वाला शेड था इसने उसको सिलेक्ट कर लिया, बट जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक खास शेड तक ही रहे। अगर आप बाकी पूरा बैकग्राउंड सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट के साथ ऐड ऑन करते जाइए, ठीक है। ये देखें ये जैसे ही मैंने शिफ्ट प्रेस किया उसने पूरा का पूरा बैकग्राउंड खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ले लिया। अब इस बैकग्राउंड के साथ हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, तो ये मेरे पास कौन सी इमेज आ गई, पीएनजी इमेज आ गई। नॉर्मली हम फोटोशॉप के अंदर ये वाला काम भी कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स उठाते हैं। अब जैसे समटाइम्स मुझे ऐसा काम करना पड़ता है, बल्कि पिछले दिनों मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, वो जो खाबे है ना, खाबे जो बड़ा मशहूर एक हमारा है टिकटॉकर समझ लें, या किस पे, और वो कौन सी एक बड़ी अजीब सी ऐप है जो बड़ी आजकल इन है, टिकटॉक ही है ना, हाँ इंस्टाग्राम पे, हाँ टिकटॉक ही आई गेस, जिसपे आजकल बड़ा कुछ चल रहा होता है। खैर उस उसका करेक्टर उठाना था और मेरी कंपनी को चाहिए था वो वाला करेक्टर। सो उसके लिए मैंने वो, उन्होंने मेरे साथ एक उसकी फ्लायर समझ लें, एक पोस्ट शेयर की, उसमें से मैंने उसका करेक्टर निकाला और फिर अपनी कंपनी की पोस्ट बनाई थी। सो वो किस तरह हम कर रहे होते हैं, हम इसी तरह कर रहे होते हैं। अब ये समझें कि कहीं पर अगर मुझे ये बच्ची चाहिए
उसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए। सो इस तरह से हम ये करेक्टर ले सकते हैं। इस करेक्टर को उठाकर हम अपने जो है फ्लायर में, अपनी पोस्ट में, कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल। अब ये देखें कि क्लाइंट अगर कहता नहीं जी नहीं, आप मुझे ये वाला जो है सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या कुछ भी, तो मेरी ओरिजिनल लेयर अभी भी मेरे पास है। मैं चाहूँ तो इसको अभी भी ऑन कर सकती हूँ, इसमें फर्दर चेंजेस कर सकती हूँ। ये देखें जी, अब अगर क्लाइंट कहता है कि जी नहीं, इसके पीछे मुझे ये वाला चाहिए था, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो आप इस तरह से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कलर बहुत वियर्ड है, हम कलर ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा सैंपल, ये छोटे छोटे सैंपल्स करके दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से पिक्चर्स को पीएनजी बनाकर खुद से किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ। फिर से कॉपी लूंगी, इसको ऑन कर दूंगी एंड नेक्स्ट हमारे पास इसमें है जी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले क्विक सिलेक्शन टूल। ये देखें, जैसे ही क्विक सिलेक्शन टूल मैंने प्रेस किया, ये हमारे पास आ गया एक सर्कल। ये बेसिकली ऊपर देखें तो ये ब्रश टूल की तरह आ गया है। सो इसमें बहुत सारे टूल्स जो हैं वो एज अ ब्रश वर्किंग करेंगे। आप लोगों ने इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो आप यस यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका बेहतरीन जो शॉर्ट की है वो है ब्रैकेट। हमारे पास जो है ना यहाँ पे ब्रैकेट कीज, ये जो हमारे कीबोर्ड पे, ये देखें मैंने ये लेफ्ट वाली प्रेस की है तो हमारा इसका साइज छोटा हो रहा है ब्रश का, और अगर मैं राइट वाली करूंगी तो हमारा ब्रश साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो ब्रैकेट्स की से आप इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और इसका काम भी वही है कि आप क्लिक करते जाएं और जिस पार्ट को भी आपने सिलेक्ट करना है आपका वो पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उस पार्ट को आपने डिलीट करना है, आपने इसका कलर चेंज करना है, आपने कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। ये देखें मैंने ऑल्ट बैकस्पेस से इसका कलर चेंज कर दिया। कुछ भी जो आप करना चाहते हैं अपनी सिलेक्शन के साथ आप कर सकते हैं। ये देखें जनाब, ठीक है। आपने अगर करेक्टर सेलेक्ट करना है आप करेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है तो आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए। मैं सिर्फ आपको टूल्स का बता रही हूँ कि इस टूल से आप ये काम कर सकते हैं। क्या करना है, किस तरह करना है, ऑब्वियसली ये आपने खुद जज करना है। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब आई डोंट नो ये अडॉप्ट 7 में है नहीं है, CS6 CS5 में तो नहीं था, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्जन्स में है और ये बहुत हेल्पफुल है। ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, CS6 CS5 में मेरे पास क्विक सिलेक्शन था और मैं इस तरह की बहुत सारी वर्किंग क्विक सिलेक्शन टूल से ही कर रही होती थी। बट अब चूंकि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ना भी हो, जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगी, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गया सिलेक्ट एंड मास, सिलेक्ट सब्जेक्ट। आप चाहे यहाँ से कर लें चाहे आप यहाँ से कर लें। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा करेक्टर इस तरह से सिलेक्ट कर रही हूँ। ये देखें ये मेरे पास मेरा एक करेक्टर आ चुका। ये ऑब्वियसली एडवांस वर्जन्स में है तो इसका थोड़ा फायदा भी है। इसका फायदा क्या है कि जब आप अपना करेक्टर सिलेक्ट कर चुके हैं तो आपने इस वाली सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करना है, आपको ये एक न्यू विंडो में ले आएगा। अब ये जो व्हाइट एरिया है ये मेरा सिलेक्टेड है, जो ब्लैक एरिया है वो डी सिलेक्टेड है, यानी कि वो उसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसको आप व्यू करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑन ब्लैक पे, ओवरले पे, आप जिस तरह चाहे मर्जी कर सकते हैं। मैं प्रेफरेबली ब्लैक एंड व्हाइट ही रखती हूँ क्योंकि इसमें क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि मेरा कौन सा पार्ट सिलेक्टेड है और कौन सा पार्ट सिलेक्टेड नहीं है। यहाँ पर आकर मैं स्मार्ट रेडियस ऑन करूंगी। इससे क्या होगा कि रेडियस कम या ज्यादा करने से, ये देख रहे हैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा हल्का सा इसके बाल और ये चीज भी आ गई है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको हल्का हल्का करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हल्का सा बाल बाल भी मैं चाह रही हूँ। और स्मूथनेस भी मैं इसकी बढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत शार्प एजेस नहीं चाहिए। फेदर मैंने आपको बताया था, ये देखिए थोड़ा सा मिटा मिटा, अगर आपको चाहिए तो आप फेदर इफेक्ट दे दें। कंट्रास्ट ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि जो इसके कलर्स हैं वो भी मेंटेन रहे, सो मैं थोड़ी सी कंट्रास्ट भी बढ़ाऊंगी। अब देखिए इट्स क्वाइट बेटर जो मेरी पहली सिलेक्शन थी, और मैं ओके कर रही हूँ। ये मैंने ओके कर दिया। अब मैं कंट्रोल जैसे इसकी कॉपी ले रही हूँ, इसको हाइड कर रही हूँ, और अब देखें सो जो पहले जो मैंने सिलेक्शंस जितनी भी ली थी उसमें बालों में हल्का सा येलो आ रहा था, इधर हल्का सा येलो आ रहा था। बट क्विक सिलेक्शन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से ये थोड़ा फायदा है कि वो जो यहाँ पर एक येलो शेड आ रहा था वो नहीं आ रहा, जो बालों में एक येलो शेड आ रहा था वो नहीं आ रहा। सो यस, थोड़ा सा एक आधे टूल से फर्क तो पड़ता है, वर्जन अगर आपका अपग्रेडेड हो तो फर्क तो पड़ता है, वरना अदरवाइज आप ये सारा काम अडोब 7 में, CS6 में, CS5 में भी कर सकते हैं,
ठीक है। अच्छा जी, इसी को आगे लेकर चलते हैं। मैं डिलीट चले नहीं करती, इसको ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक और बड़ा मजे का टूल है, चलते चलते वो भी बता दूं। वो है जी इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल। इरेजर टूल आपको पता है इरेज करता है, ठीक है। आप चाहे अगर कोई चीज आपने इरेज करनी है आप कर सकते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। फोटोशॉप में आप इमेज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। फोटोशॉप में आप इमेज के साथ जो चाहें कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी इरेजर टूल था, वहां पर भी क्रॉप टूल था, वहां पर भी हम सिलेक्शन करते थे। लेकिन वहां पर हम इमेज के साथ मैक्सिमम जो कर सकते हैं उसको रीसाइज कर सकते हैं या उसको क्लिप मास्क कर सकते हैं। फोटोशॉप में हम ये सब कुछ जो है, जो हम आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, आपको करेक्टर चाहिए, आपने थोड़ा सा शेडो डालने हैं, कुछ भी करना है, वो सारा का सारा काम रिलेटेड टू द फोटो, रिलेटेड टू द इमेज आप फोटोशॉप में कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने गूगल से उठाई हुई है और देखिए मैं इसके साथ कितना कुछ कर रही हूँ। ये तो एक है, आप तो बहुत सारे इमेजेस उठाकर बहुत कुछ उसके साथ यू कैन प्ले विथ योर इमेजेस एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये भी उसी तरह देखें ब्रश टूल की तरह है, ब्रैकेट की से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क, ठीक है। दोनों का फंक्शन सेम है, बट जो इसमें मजे का टूल है वो है जी ये मैजिक इरेजर टूल। मेरा ये फेवरेट है वंस अगेन। आई थिंक ये अडोब 7 और CS6 CS5 में तो नहीं था, लेटेस्ट वर्जन्स में है। सो नेवर इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इन एक या दो टूल्स की खातिर आई एम रिपीटिंग आपको अपना सिस्टम हैवी करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि और बहुत सारे टूल्स हैं जो सेम फंक्शन कर रहे हैं। बट यस, थोड़ी सी आसानी जरूर हो जाती है, बट अगेन अगर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, थोड़ा सा इधर आके क्लिक कीजिए, हेयर हेयर और जूम इन कीजिए, ठीक है। एंड दैट इज हाउ आप बड़े ही आसानी के साथ आप लोगों की जो भी बैकग्राउंड आप लोगों ने करना है या कुछ भी करना है, आज कर लूंगा इंस्टॉल। अच्छा, अभी तक आपने इंस्टॉल ही नहीं किया। अगर आपका सिस्टम अच्छा है, रैम अच्छी है तो लाजमी कर लीजिएगा, अदरवाइज देख लें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। सो दैट इज हाउ आप ये वाले टूल्स जो है सिलेक्शन वाले टूल्स, इनसे सिलेक्शन करके आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं या जो भी आपने करना है। आप अगर आपको करेक्टर रिमूव करना है आप करेक्टर रिमूव कर दीजिए, अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जनाब पेन टूल। अब पेन टूल को ड्रॉप डाउन करें तो पेन टूल में वही पेन टूल, कर्वेचर टूल, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पर पेन टूल का एक और काम है, वो क्या काम है उसके लिए हम इस वाली पिक्चर पे वापस आते हैं। अच्छा, पेन टूल जनाब, यहाँ पर अगर मैं आऊं तो पेन टूल का हमें पता है कि नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं। ये हमने पेन टूल लिया, ये ऊपर जैसे ही मैंने पेन टूल लिया तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गई हैं। ये लिखा हुआ है जी पाथ, मतलब 7 है बट अपग्रेडेड वर्जन आज कर लूंगा। बिल्कुल कर लीजिए, अच्छी बात है। अगर आपका सिस्टम इतना कैपेबल है देन व्हाई नॉट, ठीक है। ये पाथ है, पाथ से हम वही सारा काम पेन टूल का करेंगे। आपने जनाब कर्व बनाना है, कुछ भी अगर आपने करना है, ठीक है, ये कर लीजिए। या अगर आपने वही शिफ्ट सी वाला कर्वेचर लेना है, जिस तरह भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ये देखें जहां से बनाया स्टार्ट किया वहां पर आकर खत्म किया तो ये हमारा बन गया। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर मैंने न्यू लेयर नहीं ली थी तो मेरी इसी लेयर के ऊपर वर्किंग हो गई। सो ये वाली मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। ये मैं अंडू कर रही हूँ, न्यू लेयर ले रही हूँ, ठीक है। अब पेन टूल लेते हैं और अब बनाते हैं यहाँ पर कोई भी शेप। सो ये शेप सिर्फ मैं आपको इसलिए बनाकर दिखा रही हूँ कि आप लोगों को पता हो कि आप लोग पेन टूल से ये वाला काम यहाँ पर भी कर सकते हैं जो आप वहां पर इलस्ट्रेटर में करते थे, ठीक है। ठीक हो गया। सो ये आपकी न्यू लेयर पे ये मैं बना चुकी हूँ। बट यहाँ पर जो चीज मैंने आपको बतानी है पेन टूल की, वो ये कि पेन टूल भी यहाँ पर सिलेक्शन भी करता है। किस तरह? आप वापस से पेन टूल लेंगे और पाथ की बजाय अब आप लेंगे, सॉरी मेरे से गड़बड़ हो गई, मैंने पाथ नहीं यहाँ पर शेप लेनी थी, सॉरी, ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि क्यों गड़बड़ हो रही है।
मैंने लेनी थी शेप, ठीक है। अब मैं दोबारा से शेप ले रही हूँ और यहाँ पे आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ, अब अलग से बनेगा। वो देखो खुद ब खुद एक शेप बन गई, ठीक है। तो सो शेप्स तो हम बनाते रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि पाथ का क्या मकसद है। पाथ का मकसद ये है जी, पाथ हमारी सिलेक्शन करेगा। किस तरह से, ये देखें, उसी तरह जिस तरह से अभी तक हम सिलेक्शन करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि हम बहुत ही उसके क्लोज रहकर सिलेक्शन कर सकते हैं। दैट इज हाउ, ये देखिएगा, ठीक है। अब ये मैंने जहां से बनाना स्टार्ट किया था, मैंने वहां पर आकर इसको क्लोज कर दिया, लेकिन मेरी सिलेक्टेड लाइंस शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पेन टूल में ये हमें पूछेगा जनाब आपने क्या करना है, तो मैं सिलेक्शन में आऊंगी। फेदर रेडियस यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट देना ही पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा, अगर आपको ज्यादा नहीं चाहिए तो आप मिनिमम रखें, 0.1 भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने देना है। और ओके करेंगे तो ये देखें साथ ही ये सिलेक्टेड एरिया आ गया। अब वही सब कुछ आप कर सकते हैं जो आप पहले कर रहे थे अपने सिलेक्टेड एरिया के साथ, यानी कि आप इसकी कॉपी ले सकते हैं, आप इसको जनाब डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, या आप अपनी जो सिलेक्शन है उसको कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ इन्वर्स कर सकते हैं। सो जो आपने करना है आप कर सकते हैं, बट बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर आप पेन टूल के साथ जो है सिर्फ शेप्स ही नहीं बनाएंगे, बल्कि अगर आप बहुत नियरली जाकर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है तो जरा मुझे बताइएगा प्लीज। ठीक है, बस और छोटी सी क्लास, बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, अभी हमारे पास 5 से 6 मिनट है। सिर्फ ये मैं आपको लासो टूल, सॉरी, ये वाले टूल्स बता दूं, फिर इसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल, और इसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। ये वाली क्लासेस हमारी बहुत लंबी नहीं जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे टूल्स का वही पर्पस है कि हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। ये मैंने आपको पहले बताया था कि कंपैरेटिवली फोटोशॉप बहुत अच्छा, बहुत आसान है। मुझे नहीं समझ आती कि स्टूडेंट्स क्यों कहते हैं नहीं जी बहुत मुश्किल है। हालांकि मुझे पर्सनली फोटोशॉप ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने सिर्फ फोटोज को ही एडिट करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये अब आप लोगों के सामने मैंने एक और फोटो ओपन की है, इसकी कॉपी ले ली है, इसको हाइड कर रही हूँ ओरिजिनल लेयर को, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है जी हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है जनाब? क्लोन स्टैम्प टूल, जैसे कि पता चल रहा है, ये स्टैम्प लेता है। अब लेट से ये एक एम्प्टी एरिया है और मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि ये एम्प्टी एरिया ना रहे, यहाँ पर भी इसी तरह की ग्रास आ जाए, या ये ग्रास रिमूव होकर इसी तरह की ये जो बजरी सी है वो यहाँ पर आ जाए। सो इन बोथ केसेस हम इसको स्टैम्प कर लेंगे, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है हम उसको स्टैम्प कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको जूम इन किया मैक्सिमम, और उसके बाद हैंड टूल अब मेरा वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने स्टैम्प कैसे लेनी है? आप लोगों ने जहां से भी पार्ट उठाना है वहां पर इसको सर्कल ले जाना है, और रीसाइज करने का तरीका वही है, ब्रैकेट कीज। आपने ऑल्ट प्रेस करना है, ये देखें जैसे ही मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो ये स्टैम्प आ गई। अब मैंने स्टैम्प के साथ यहाँ वाला उठा लिया और मैं क्लिक कर रही हूँ माउस से। अब ये देखें मेरे सर्कल में ये ग्रास आ गई, और अब मैं यहाँ पर आकर क्लिक कर रही हूँ। नियर बाय, बिल्कुल आप लोगों ने नियर बाय रहना है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना, अदरवाइज ये देखें ये स्टैम्प खाली होती जाएगी। अब मैं दोबारा से स्टैम्प ले रही हूँ यहां से, ठीक है, और थोड़ा सा इसको छोटा कर रही हूँ ताकि बहुत बड़े बड़े ना बने और सेम सेम ही रहे। सो दैट इज हाउ आप स्टैम्पिंग कर सकते हैं। बहुत, मैंने आपको बताया फोटोशॉप, और मैं कहूँ कि फोटोशॉप इज लव, तो ये कहना बेजाना होगा, क्योंकि वाकई ही इससे बहुत सारा काम आप बड़ी आसानी से हो जाता है। बस टूल्स आपको आ जाए फिर तो कोई मसला ही नहीं, ठीक है। अगर क्लाइंट को खाली जगह चाहिए तो आप वो दे दें। अच्छा, जिस साइड पर जा रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि स्टैम्प वहीं की हो, ठीक है, ये देखिएगा। अब मैंने अगर यहाँ पर आना है तो मैं यहीं से ग्रास उठाऊंगी, वो दूर वाली ग्रास यहाँ पर नहीं लेकर आऊंगी। बस इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये देखिए, ठीक है। और अगर ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा ज्यादा करना है अपनी पिक्चर में तो यस मैं यहाँ से भी उठाऊंगी। बस जहां से भी आपने स्टैम्प लेनी है ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है, तो आपकी वो वाली स्टैम्प आ जाएगी, ये देखें। सो ये है जी हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल। अगर मैं आपको दिखाऊं
ये देखें, ये पहले वाली इमेज और ये जो हमने चेंजेस की। सो क्लियर, देखें क्लियर डिफरेंस आपको फील हो रहा है। सी सो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक दो टूल्स और पढ़ा देती हूँ, बल्कि पढ़ ही लेते हैं, अभी हमारे पास 3 मिनट है, क्योंकि ये इतने मुश्किल टूल नहीं है, बहुत आसान है। ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इनको भी चलते चलते दिखा ही देती हूँ। कुछ इमेजेस उठानी है और फटाफट फटाफट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हर चीज की ना एक इमेज रखी हुई है, ताकि पता चल सके स्टूडेंट्स को। एंड वंस अगेन, कॉपी लेना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आप कॉपी नहीं ले रहे तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने न्यू लेयर ले लेनी है, ताकि जो भी चेंजेस हो वो इस पर हो। सो मैं न्यू लेयर लेने की बजाय मैं कॉपी लेना ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ। इसको मैं हाइड कर दूंगी और यहाँ पर आते हैं, ये है जी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग नाम से पता चल रहा है कि जो हमारे चेहरे पे स्पॉट है, ठीक है, ये उसको खत्म करता है। ठीक है, ये देखें, जस्ट मैंने क्लिक किया है, सिर्फ मैं अब यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही, कोई की नहीं प्रेस कर रही, कुछ नहीं कर रही। ये देखें, मैंने सिर्फ क्लिक करना है यहाँ पर। जहां जहां मैं ये टूल लेने के बाद क्लिक करूंगी, जहां जहां निशान है मैं उधर उधर क्लिक करती जाऊंगी, तो ये निशान खत्म होते जाएंगे। वंस अगेन वही बात के, ये फोटो एडिटिंग है तो फोटो एडिटिंग ऐसी ही होती है, क्या ख्याल है। ये जो इतनी हमें फ्लॉलेस स्किन्स नजर आ रही होती है ना, वो इसी तरह आ रही होती हैं, ठीक है। बस आप लोगों ने बहुत केयरफुली काम करना है, ध्यान रखना है कि बस, ये देखें, ठीक है। सो मैं बस आपको जल्दी से करके दिखा दूं, काफी काफी डिफरेंस हो चुका है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। सो ये है जी हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। उसके बाद है जी हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या कर रहा होता है, हीलिंग ब्रश टूल यहाँ पर भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा सकती हूँ इसी तरह ही, ठीक है। ये इसी तरह ही ये बेसिकली स्टैम्प की तरह काम करता है, लेकिन बाज औकात एक प्रोजेक्ट इस तरह का भी आया होता है कि जी मेरे दादा वो फोत हो गए हैं, उनकी पुरानी पिक्चर है, पिक्चर को रिपेयर करना है, कोई कर सकता है तो जनाब ये काम भी फोटोशॉप में होता है। सिर्फ आपको इसलिए ये करके दिखा रही हूँ, और क्लास का टाइम खत्म हो गया है। सो आई थिंक ये कल पे रख लेते हैं, ठीक है। लास्ट 40-50 सेकेंड्स है, इसको हम कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। So that is it for today. If you have any questions, then you may ask, please.